आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अपनी अरबों रुपए की दौलत दुबई के अमीर कैसे खर्च करते हैं। इच्छा तो आपकी भी कर रही है जानने की। तो आइए चलते हैं एक बार फिर दुबई। सोने का शौक तो सभी को होता है, मुझे भी है। अरे भाई, मैं स्लीपिंग वाली सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड वाले सोने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ इतना सोना है कि एटीएम से भी सोना निकाला जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे एटीएम आपको मिल जाएंगे जो सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के निकालते हैं। हमारे यहाँ तो जनरली कागज के नोट ही निकलते हैं, और वो भी बड़े कंजूसी के साथ। इसके अलावा दुबई के शेखों के पास सोने की परत चढ़ी हुई गाड़ियां मिल जाएंगी, सोने के मोबाइल, घड़ी और यहाँ तक कि सोने के टॉयलेट भी बनवा लेंगे। कुल मिलाकर चारों तरफ सोना ही सोना, मजा ही आ गया। कभी कहते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, सोने की लंका हुआ करती थी, मगर आज हम कह सकते हैं कि सोने का दुबई है, तो गलत नहीं होगा। सही कह रहा हूं ना। दुबई के बच्चों के शौक। शुरुआत करते हैं दुबई के अमीरों के बच्चों के शौक से। तो आपको बता दें कि इनके बच्चों के पास दुनिया भर के खिलौने होते हैं। सबसे रिच कलेक्शन होता है खिलौनों का। यहाँ कई अमीरों के बच्चों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक गिफ्ट में मिल चुका है। बच्चों के पास उनका अपना स्विमिंग पूल होता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इनके पास होता है दुनिया के सबसे महंगे मोबाइल फोन, घड़ी और दूसरी चीजों का कलेक्शन। यहाँ के बच्चे का एक और शौक होता है चीते के साथ खेलने का। जी हाँ, अगर हमारे यहाँ मोहल्ले में चीते को देख लिया जाए तो अफवाह उड़ जाती है, और भैया कर्फ्यू तक लग जाता है, और वन विभाग की टीम को फोन लगाया जाता है कि भैया आओ और चीता पकड़ कर ले जाओ, नहीं तो किसी ना किसी को खा जाएगा। लेकिन यहाँ के बच्चे चीते को पालना और उनके साथ में खेलने का शौक रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। उन वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहने चाहिए ना, इसीलिए। फिल्म स्टार से मिलना। भाई, जब बच्चों के शौक ऐसे हैं तो उनके पापा के शौक कैसे होंगे, आइए देख लेते हैं। और हाँ, ये तो केवल एक खिड़की खोल रहा हूँ जिससे झांक कर आप रंगीन और हसीन लाइफ का नजारा देख रहे हैं। वीडियो में आगे हम दरवाजा भी खोलने वाले हैं। अगर किसी बॉलीवुड कलाकार को देखना हो तो हमारे यहाँ लोग उसके घर के सामने खड़े हो जाते हैं। मुंबई में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी के बंगले के बाहर भाई रिश्ते में धाम है, उनके बंगले के बाहर बहुत सारे फैंस उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। वहीं शाहरुख खान साहब और सलमान खान के घर के बाहर बहुत सारे फैंस खड़े रहते हैं। लेकिन दुबई के शेख फिल्म स्टार्स को देखने के लिए उन्हें पैसे देकर अपने घर बुलाते हैं। जी हाँ, करोड़ों रुपए खर्च करके दुबई के शेख फिल्म स्टार्स का टाइम खरीद लेते हैं और फिर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। यहाँ तक कि दुबई के एक प्रिंस को फ्रांस के एक स्टार के साथ देखा गया था, जिसके लिए उसने 40 करोड़ तक खर्च किए थे। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं का शौक भी रखते हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें। भाई, वैसे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के शौक को हम उनका खर्चीलापन मानने की बजाय उनका इन्वेस्टमेंट कहें तो गलत नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ ना। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है। लेकिन अब यहाँ एक और सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होगा। इसका नाम है गेबरा होटल। इसके साथ ही दुबई में ही दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी है, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन आज अगर आप दुबई जाते हैं तो वहां आपको हर बिल्डिंग आसमान को चूमती हुई नजर आएगी। आसमान को छूने वाली हर बिल्डिंग को बनाना मतलब करोड़ों डॉलर का खर्चा। दुबई के शेखों का एक शौक भी है, और यह उनका इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि इसी बिल्डिंग में वो फ्लैट भी बेचते हैं। अगर उन्होंने होटल बनाया है तो होटल से भी कमाई करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आपको दुबई में मिल जाएंगे, क्योंकि अब दुबई में टूरिज्म भी बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे महंगे और वर्ल्ड क्लास होटल दुबई शहर में मौजूद है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने के पीछे एक मकसद दुनिया को यह बताना है कि दुबई का आर्किटेक्चर दुनिया में नंबर 1 है। इसके मुकाबले का आर्किटेक्चर बनाना आसान नहीं। आपको क्या लगता है, हमारे देश में कभी इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बन पाएंगी? ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। दोस्तों, आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाज लगा देते हैं शान की बाजी। दुबई के शेखों को हाक्स यानी बाजों को पालने का बेहद शौक है। वह हमेशा अपने बाज को अपने साथ ही रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कभी फ्लाइट में भी सफर करते हैं तो
तो अपने बाज के लिए एक अलग से टिकट लेकर फ्लाइट की सीट को बुक कर लेते हैं। कतर एयरवेज ने तो बाकायदा एक साथ 6 बाजों को ले जाने की परमिशन भी अलाउड कर दी है। हालांकि एटिहाद एयरवेज ने केवल एक बाज को ही अपने साथ ले जाना अलाउड किया है। आपको बता दें कि दुबई की शेख ने एक बार एक साथ 80 बाजों के साथ में उड़ान भरी थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे बाजों के लिए अलग अलग सीट बुक कराई गई है। मजा आया ना बाजों की ऐश देखकर? तो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और हमें भी ऐश करा दो, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक जरूर देंगे। अमीरों की शादी। दुबई के अमीरों के यहाँ जब शादी होती है तो ग्लैमर और लग्जरी का लेवल वर्ल्ड क्लास होता है। एक हफ्ते तक चलने वाली इस शादी में तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। शेखों की शादी में आने वाले मेहमानों को उनकी मनपसंद हर चीज खाने को मिलती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी फेमस डिश हो जो यहाँ शादी में मौजूद ना रहती हो। गिफ्ट की बात करें तो महंगी महंगी गाड़ियां मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिलती हैं। आपको भी वह गाना याद आ गया होगा ना, जो हमारे यहाँ अक्सर शादियों में बजा करता था, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, शेखों की शादी में सब कुछ मिलेगा। इस गाने की लाइन में कुछ शायद गड़बड़ी है क्या? ऐसा मुझे लगा। आपको अगर समझ में आया हो तो हमें सही लाइन लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे हमारे यहाँ शादी में रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है? सोन पापड़ी, है ना? सही कह रहा हूँ ना? आपको क्या मिला है जरूर बताइएगा। फुटबॉल। आपने मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब का नाम तो सुना होगा। आज के समय में यह दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब है और इसकी टीम भी सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के कोच को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि इसे दुबई के शेख ने इसमें अपना पैसा लगाकर शुरू किया है। भाई सारी कहानी पैसे के दम पर ही तो चलती है, वरना एक समय ऐसा था जब मैनचेस्टर सिटी के पास अपना फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं था। दुबई के शेख ने आईएसएल की टीम मुंबई सिटी को भी दुबई के शेख ने खरीदा था और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल लवर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। घोड़ों के स्टैचू। दुबई के शेखों को अरब नस्ल के घोड़े बहुत पसंद है और इन पर रेस लगाना उससे भी ज्यादा पसंद है। घोड़ों की रेस में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब हम बात करते हैं घोड़ों के रहने वाली जगह के बारे में। वो किसी से कम नहीं होती। खूबसूरत महल जैसा डिजाइन बनाया जाता है घोड़ों को रखने के लिए। यदि कोई घोड़ा जीत जाता है तो उसके बाद उसका एक स्टैचू लगा दिया जाता है। तो अब समझ में आई बात कि भैया स्टैचू क्यों लगाया जाता है। मैनचेस्टर शहर। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर दुबई के शेखों के लिए पहली पसंद है और वह इसलिए क्योंकि यहाँ लग्जरी और महंगे होटल ज्यादा नजदीक है और इन्हीं होटल्स के नजदीक शॉपिंग मॉल भी हैं और फुटबॉल क्लब भी है। मुंबई के शेख मैनचेस्टर शहर को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें शॉपिंग मॉल या शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली नदी में बोट नाइट का मजा लेने में दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा नदी में बोट के जरिए राइड लेने में आगे हैं। गाड़ियों के वीआईपी नंबर। गाड़ियों के वीआईपी नंबर लेने का शौक तो हमारे यहाँ भी है। भाई लोग एक से बढ़कर एक जबरदस्त खेल खेलते हैं केवल वीआईपी नंबर लेने के लिए। कुछ पैसे खर्च करते हैं तो कुछ अपनी पहुंच के दम पर नंबर ले लेते हैं। लेकिन दुबई में वीआईपी नंबरों की नीलामी होती है और नीलामी के बाद ही वह नंबर मिलते हैं। आपको बता दें कि दुबई के एक शेख ने गाड़ी का वीआईपी नंबर लेने के लिए 2 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह नंबर क्या था? उसकी गाड़ी का नंबर था 1। दरअसल उस शेख को अपनी लाइफ में हमेशा नंबर 1 रहना था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी का नंबर 1 लिया। भाई जितने रुपए खर्च करके दुबई के इस बिजनेसमैन ने एक नंबर लिया है, इतने पैसों में तो हमारे यहाँ कम से कम 20 से अधिक गाड़ियां आ जाती। दोस्तों यह थे दुबई के शेखों के हसीन और अमीरी का दिखावा करने वाले शौक। आपको इनमें से कौन सा शौक सबसे मस्त लगा, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।